मोदी जी ने पहले की तरह एक फिर से वादा किया है। वादा ये है कि ये जो है स्वदेशी भारत पे जोर देना चाहते हैं। दूसरा चीज ये जो है जीएसटी कर जो है उस पे जो है सुधार करना चाहते हैं। अब इन्होंने पहले भी बहुत सारे वादे किए हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो मेक इंडिया का मामला हो, ठीक है। और उतना ही नहीं, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनने की बात 2020 में ही बोला था। ना आज तक आत्मनिर्भर भारत बन पाया है, ना ही बेरोजगारों को रोजगार मिल पाया है, और ना ही जो मेक इंडिया है वो अभी तक हो पाया है। आज भी हम जो है अमेरिका, चाइना जैसे देशों पे निर्भर हैं। आज भी ये चीजें हमें मानना पड़ेगा कि हम चाइना और अमेरिका द्वारा जो सामान आते हैं उन पे निर्भर हैं। मालूम है मुझे, आप तो हमारी वीडियो बुरा लग सकता है, हमारा जो न्यूज है बुरा लग सकता है, लेकिन आप इसे डिटेल में जब सुनेंगे आप तो समझ में आएगा कि मैं ऐसा बोला क्यों। बात यह है कि ये पहले भी वादा किए हैं। अच्छी बात है, वादा करना अच्छी बात है। आप एक प्रधानमंत्री के पद पर हैं और आप जो वादा करते हैं, अगर आपके द्वारा बोला हुआ एक शब्द भी रिकॉर्ड होता है। आज आप जो बोल रहे हैं वो चीजें अगर हो भी जाएं तो जाहिर सी बात है हमें भी आप अच्छे लगेंगे, जाहिर सी बात है हम भी आपकी जो है प्रशंसा करने वाले हैं, लेकिन वो चीजें पूरी तो होनी चाहिए। अब ये जो है स्वदेशी पर जोर देना चाहते हैं और इन्होंने बोला है कि अब से जो है चाहे वो सैनिटरी हो या फिर सेमी कंडक्टर हो, जैसे जो चिप वगैरह होता है जिस पर अमेरिका ने पहले टैरिफ नहीं लगाया था, बाद में उस पर भी टैरिफ लगा दिया। ये सारी चीजें जो है इन्होंने बोला कि इस पे जो है जोर देना है और अब जो है स्वदेशी अपनाना है। विदेशी चीजें जो है उन्हें जो है धीरे धीरे कम करनी है अपने देश में। भाई हम लोग भी तो वही चाहते हैं कि अगर आप स्वदेशी अपनाते हो, अगर आप अपने देश में स्वदेशी अपनाते हो तो जाहिर सी बात है स्वदेशी अपनाने लिए हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां नई ओपन होने वाली हैं। कंपनियां जब ओपन होने वाली हैं तो जितने बेरोजगार युवा साथी हैं उन्हें जो है जॉब मिलने वाला है। बात ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब तो बात ही छोड़ दीजिए। आज हमारे देश में इतना सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब भी नहीं पा रहे हैं, और प्राइवेट जॉब पा भी रहे हैं ना तो प्राइवेट कंपनियां जो हैं उन्हें 10 से 12,000 15,000 रुपए देती है महीने का। आप तो जानकर हैरानी होगा कि एक मिडिल क्लास होने लिए साल में 6 लाख से ज्यादा रुपया आपके पास आना चाहिए। अगर आप महीने का 50,000 रुपया कमाते हैं तो आप जो है मिडिल क्लास में आते हैं, फर्स्ट क्लास में नहीं, ठीक है। आपको लगता है कि भारत में मिडिल क्लास में कितना फैमिलियां हैं? क्या आपके फैमिली में आपके घर पे जो है 50,000 रुपये महीने में आता है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बातें जो है बहुत कम आपको मिल जी ऐसा मतलब कोई बताने वाला कि हाँ मतलब ये चीजें हैं हमारे देश में। क्यों है भाई, क्यों है? वही तो हम भी पूछना चाहते हैं। अगर आप आज हमारे देश में प्राइवेट कंपनियों की हालत ऐसी हुई पड़ी है कि वो 2-2 साल में 3 साल में जो है 500 रुपया 1,000 रुपया उनकी वो जो है बढ़ोतरी करते हैं। क्यों भाई? उन्हें टाइम ओवर टाइमिंग अलग से चाहिए, ओवर टाइम का पैसा उन्हें ना देना पड़े, सारी चीज चाहिए। लेकिन क्यों? अगर ये चीजें हमारी गवर्नमेंट जो वादा किया था पहले, हाँ हम जो है बेरोजगारी हटाएंगे, रोजगार बांटेंगे, भाई बांटना चाहिए था ना। आज आप बोल तो दिए और ठीक है कि स्वदेशी जो है चीजें पे जोर देना है, अच्छी बात है। अपने भारत के सामानों पे जोर देना बहुत अच्छी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने देश में बनने वाले सामानों पे जोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप उन चीजों पर जो चीजें आज चाइना से, अमेरिका से आता है या अन्य देशों से आता है, वो चीजें अगर हमारे भारत देश में उपलब्ध हो तो जाहिर सी बात है उसे उपलब्ध कराने लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है। वहाँ ऑटोमेटिक जो है रोजगार बढ़ने वाला है, और ऑटोमेटिक जब रोजगार बढ़ेगा तो आपके ऊपर सवाल क्यों हम उठाएं? आपके ऊपर जो भारतवासी हैं उस सवाल क्यों उठाएं? चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। उतना ही नहीं, इन्होंने एक चीज और बोला है और वो है जीएसटी कर सुधार। इनका मानना यह है कि जीएसटी सुधारों की शुरुआत दिवाली तक हो रही है। मतलब अब इन्हें समझ में आ रहा है कि जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें उनके लिए जीएसटी भरना कितना बड़ी बात है। यार जो लोग रोजी रोटी अपना चला रहे हैं
उनके ऊपर भी इतना बड़े बड़े जीएसटी दर हैं। यहाँ तक कि दूध जो मिल रहा, जो दिनचर्या के सामाने हैं, उन पे जीएसटी है। दवाइयों पर जीएसटी है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हर चीजों पर जीएसटी। भाई, अगर आप भारत के बारे में सोच रहे हो तो भारत के लोगों के बारे में सोचो ना कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। बहरहाल जो भी हो, अगर प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो इंतजार करते हैं हम लोग। 10 साल से इंतजार करते हुए आ रहे हैं, 11 साल से। फिर से इंतजार करते हैं क्या ये चीजें पूरा होती हैं या नहीं होती हैं। बहरहाल आपको वीडियो कैसा लगा आप एक बार जरूर कमेंट करके बताना, और पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे कोई पार्टी वाली बातें नहीं होती हैं, जो सही होती हैं वही होती हैं। ठीक, तो जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।